अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। हुकूमत किसकी बनेगी और कैसी बनेगी? और सबसे बड़ा सवाल पीटीआई के जो आज़ाद जीते हैं उनका क्या होगा, पीटीआई का क्या होगा, इमरान खान की सियासत का क्या होगा, इमरान खान का क्या होगा? ये वो सवालात हैं जो अब 8 फरवरी के इंतखाबात के बाद अब सबके ज़हनों में गूंज रहे हैं। मामलात बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। बज़ाहिर ऐसा एक तासुर बना था कि कोई क्यास होगा, कोई प्रॉब्लम होगी, कोई मुश्किल होगी। तो हमारे पास बड़ी कन्फर्म खबरें हैं। सब कुछ कंट्रोल में है और मामलात तय पा चुके हैं। सूबों में कोई इशू नहीं है, कोई अबहाम नहीं है। मैंने अपने पिछले वीलॉग में भी इसका बता दिया था कि तमाम चारों सूबों में मुस्तहकम हुकूमतें हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो मरकज़ में इशू था क्योंकि यहाँ इत्तेहादी हुकूमत बननी थी, तो जनाब इत्तेहादी हुकूमत का फैसला तो हो गया। मेरे ज़हन में अपना ये तज्ज़िया था कि शायद जो हालात बने हैं उसमें जिस तरह पीटीआई को एक किसी हद तक सरप्राइज़ मैंडेट मिला है, तवक्को से ज़्यादा मिला है। उसके बाद नून लीग शायद मरकज़ में लीडिंग पोजीशन में ना आए, ये मेरा अपना एक ख़्याल था। लेकिन जो फैसला हुआ है, जो पीपल्स पार्टी के ज़राए हैं, नून के हैं, जो भी ज़राए हैं, उन्होंने बता दिया है कि शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म हैं। पीपल्स पार्टी सपोर्ट कर रही है मुस्लिम लीग नून को मुकम्मल तौर पर। बुनियादी तौर पे मुस्लिम लीग नून को नहीं कर रही, इस सिस्टम को कर रही है, इस निज़ाम को कर रही है, पाकिस्तान को कर रही है और बड़ा अच्छा फैसला किया है। पंजाब में भी मरियम नवाज़ वज़ीर आला होंगी, बहुत बड़ा ये मुस्लिम लीग नून के लिए मौका है और ख़ुद शरीफ फैमिली के लिए और ख़ुद मरियम नवाज़ साहबा के लिए पंजाब उनको मिल रहा है, उनके एक ख्वाब की ताबीर हो गई। वज़ीर आज़म बनना इस मौके पे इतना अहम नहीं था, जितना पंजाब मिलना अहम है और पंजाब उनको मिल गया है। अपनी मर्ज़ी से वहाँ पे वो सब कुछ कर सकेंगी जो वो चाहती हैं और अपनी जो मुस्तक़बिल की उनकी पॉलिटिक्स है वो सिक्योर करेंगी। तो ज़ाहिर-सी बात है जब मरियम नवाज़ साहबा की मुस्तक़बिल की पॉलिटिक्स सिक्योर होगी तो बिलावल भुट्टो का भी यही मकसद है और ज़रदारी साहब का भी और पीपल्स पार्टी का भी, उसका भी हल निकाल लिया गया है। सिंध तो उनके पास है ही। मरकज़ में शहबाज शरीफ आएंगे और बिलावल का कलीदी किरदार होगा। फार्मूला जो एक सामने आ रहा है 3 साल 2 साल वज़ीर आज़म रहेंगे नून और पीपल्स पार्टी में, ज़ाहिर बात है बिलावल भुट्टो शहबाज शरीफ, पहले कौन आएगा? शहबाज शरीफ आएंगे, ढाई ढाई साल भी हो सकता है इसमें पीपल्स पार्टी की जो सीनियर लीडरशिप है वो इसको कबूल ना करे और इस फैसले पे वो थोड़ी सी नजरसानी करें कि नून लीग को सपोर्ट तो कर दें शहबाज शरीफ की हुकूमत को मुकम्मल, क्योंकि निज़ाम चलना है, निज़ाम को चलाना है। इस पे ये उन्हें बताया गया है, उन्हें खुद भी समझ है। जो निगरान वज़ीर आला पंजाब है मोहसिन नकवी, उनका बड़ा अहम किरदार है इसमें। तो बहरहाल चीज़ें तय हैं। पीपल्स पार्टी, नून लीग, मौलाना को कोशिश की जाएगी, हाथ-शाथ फेरा जाएगा। हालाँकि मौलाना नाराज़ बड़े हैं। सिंध में उनके राशिद सोमरो भी बड़ी गरमा-गरम तकरीरें कर रहे हैं। चलता है, ये ज़मीन-शमीन गरम करने के, अभी तो फ़िलहाल काफ़ी मसला बन गया उनका, दूसरों के लिए क्या गरम करनी। तो बलूचिस्तान में बहरहाल उनके पास एक ऑप्शन है। अब पीपल्स पार्टी और नून लीग अगर यहाँ दिल बड़ा करते हैं और मौलाना को अकोमोडेट करते हैं तो बलूचिस्तान में हो सकता है, लेकिन मौलाना सिर्फ बलूचिस्तान में अकोमोडेट होकर खुश नहीं होंगे। केपीके में उनके साथ हाथ हुआ है, हाथ मैंने आपने नहीं किया। इलेक्शन में हुआ है, वोटरों ने उन्हें वोट नहीं दिया। अब वो ये तो नहीं कह सकते कि उनको हरवाया गया है, क्योंकि हालात ही ऐसे नहीं थे। तो बहरहाल उसका अजाला भी करने की कोशिश होगी। सबसे जो अफसोसनाक सूरत हाल का सामना है वो एएनपी को है, जमात इस्लामी को है। उनकी सियासत को बहुत बड़ा धचका लगा है उनको। अब अगले 5 साल बिल्कुल नए सिरे से अपनी बुनियादें नई डालनी होंगी सियासी, उसके लिए भी वो काम करेंगे। तो बहरहाल जो वफाक में मंजरनामा है मैंने आपको बता दिया। अभी ये सूरत हाल वाज़ेह होगी। नून ने जो पीटीआई के एमएनएज़ को जो आज़ाद हैं उन पे हाथ साफ करना शुरू किया।
वो क्यों किया, ये एक सवाल है, इसका भी आपको जवाब दे दूं कि चूंकि ये तासुर आ रहा था कि पीपल्स पार्टी शायद नून के साथ इस तरह ना जाए, तो फिर नून ने प्लान बी पे फौरी ना सिर्फ सोचा बल्कि अमल भी शुरू किया। वो प्लान बी यही था कि अगर पीपल्स पार्टी ये फैसला कर लेती है, और अभी भी कुछ गुंजाइश है कि पीपल्स पार्टी की लीडरशिप ये अगर समझती है कि नून के साथ बैठना पंजाब में उनकी सियासत को हमेशा के लिए खत्म कर देगा, तो उस सूरत में नून का प्लान बी तैयार है। फिर पीटीआई के तमाम आजाद पर हर सूरत में, हर कीमत पर, हर तरीके से हाथ साफ किया जाएगा और अपनी सिंपल मेजॉरिटी ला के, ये तय है नून पीछे हटने पे तैयार नहीं है। जो एजेंडा था, जो चीजें थीं, उस पे वो कायम है। हुकूमत वफाक में उसने हर सूरत बनानी है, चाहे जो हो जाए। उसके लिए ये प्लान बी कि अगर पीपल्स पार्टी मिल जाती है फिर तो मसला ही कोई नहीं, और मिल गई है, फैसला हो गया। लेकिन अगर कोई गुंजाइश बनती है तो प्लान बी मौजूद है। पीटीआई का तो प्लान बी सी तो जो होगा, नून का मौजूद है, हुकूमत उनकी बनेगी, शहबाज शरीफ वजीर आजम है, और बाकी वजारतों की तकसीम, कौमी असम्बली का स्पीकर कौन होगा, पीपल्स पार्टी को मिल सकता है। चेयरमैन सेनेट कौन होगा, पीपल्स पार्टी को मिल सकता है। सदर कौन होगा, पीपल्स पार्टी को मिल सकता है। पीपल्स पार्टी कोई बुरी पोजीशन में नहीं होगी, बारगेन अच्छी पोजीशन पे करेगी। हाँ, जो हुकूमत का वजन है, हुकूमत का बोझ है, वो चूंकि प्राइम मिनिस्टर पे होता है, उससे पीपल्स पार्टी निकल गई, वो उनका नहीं होगा। तो उनका एक ये रोल भी होगा तनकीद का। हाँ, अहम वजारतें लेनी है नहीं लेनी, इस पे वो अभी सोच सकते हैं। यही आज इनका जो अब इनके इजलास होंगे सीईसी के और बाकी सारे, तो क्या सामने चीजें आ जाएंगी। केपीके की भी आपको इस आज के वीलॉग में जाते जाते बताता जाऊं, 2/3 अक्सरियत पीटीआई आजाद की बन चुकी है, कोई चैलेंज नहीं है, ओपोजिशन का वजूद नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है। पीटीआई के जो आजाद जीते हैं उनके अंदर उनकी ओपोजिशन मौजूद है, और आपको नजर आएगा। अब आप उसका जाए जो इल्जाम लगाना चाहिए वो तो लगा सकते हैं कि कोई करवा रहा है, कैसे है। 2-3 धड़े बनेंगे, मैं आपको खबर दे रहा हूं, और आपस में वो एक दूसरे के दस्तों गिरेबान होंगे। वजीर आला असद कैसर या उसका भाई है, नहीं भाई। उमर अयूब है, नहीं भाई। शेर अफजल मरवत और जो अली अमीन गंडापुर, वो अपना ग्रुप और वो लेके आते हैं, नहीं है ये लड़ाई। तो ये लड़ाई पीटीआई की केपीके हुकूमत में होनी है। हुकूमत आजाद उनकी ही होगी, लेकिन जिनकी होगी वो किस तरफ होंगे, क्या होगा, ओपोजिशन कौन करेगा, तो ये सूरत हाल वहां भी चेंज होगी। वफाक सीधा हो गया है, तो अब अगली तवज्जो जो मेन स्ट्रीम की पार्टियां हैं उनकी वहीं होंगी। बाकी जो इलेक्शन उजरदारियां हैं, धांधली के इल्जामात हैं, रिजल्ट चेंज करने के जो मामलात हैं, नोटिफिकेशन रोकने के, वो इसी तरह चलता रहेगा। कुछ वापस हो सकते हैं, कोई इसका बड़ा इंपैक्ट पड़ने वाला नहीं है। 10-15 सीटों से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अहम बात देखने की यह है कि पीटीआई अपने आजाद अरकान को किसी जमात में कैसे शामिल करती है, और उसको क्या एडवांटेज होता है, जो मखसूस नशिस्तें खवातीन की वो कैसे सिक्योर करती है, यहां भी और केपीके में भी, बाकी जगह पंजाब में भी, उसका उन्होंने क्या हल ढूंढा है, अब इसकी तरफ है। इस पे भी हम नजर रखे हुए हैं। आने वाले दिनों में इसमें भी बड़ी मजेदार चीजें हैं, उस पर आपको बताएंगे, आगाह करेंगे। तो बहरहाल जी, फैसले हो चुके हैं। रावी चैन ही चैन लिखता है, बकौल एक सहाफ़ी हमारे दोस्त बड़े आप जानते हैं, उनके भाई एमपी भी मान गए, उनको मुबारक हो। हसन अयूब ARY पे तजिया भी देते हैं, ट्विटर पे बड़े एक्टिव हैं। तो रावी चैन ही चैन लिख रहा है। आज की तारीख तक सूरत हाल बदल सकती है, सब कुछ मौजूद है, क्योंकि सरप्राइज तो आया था। उस सरप्राइज को कंट्रोल कर लिया गया है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।